आज हम आए हुए हैं बैंक तेनाली के SBI बैंक में और आज हमारा इशू है कोइंस, क्योंकि कोइंस स्पेशली ईटानगर में कहीं भी कोइंस नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। जो शॉपकीपर्स है वो भी कुछ ना कुछ दे के हमें टाल देते हैं। स्पेशली ये जो 10 रुपीज़ का कोइंस है, इस पर एक रूमर्स भी फैला हुआ है कि 10 रुपया का कोइंस किसी भी दुकानदार नहीं लेते, क्योंकि उन लोग ही कहते हैं कि बैंक में ये कोइंस नहीं चलता है। और उसी बारे में आज हम जानने के लिए आए हैं SBI बैंक, और अंदर जाके हम डायरेक्टली पूछते हैं कि क्यों ये 10 रुपया का कोइंस एक्सेप्ट नहीं करता है और क्यों नहीं चला जाता है दुकानों में। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो कोइंस अभी यहाँ पे नहीं लिया जाता है दुकानों में, तो उसका क्या कारण हो सकता है और क्या SBI बैंक लेता है? जी मैडम, उसका एक ये र्यूमर टाइप का पहले फैलाया गया था कि 10 रुपया कॉइन जो फेक है बोल के, तो उसके चलते कारण मतलब पब्लिक और जो बिजनेसमैन लोग कि ये 10 रुपया कॉइन जो फेक है तो ये मतलब लीगल टेंडर नहीं है बोल के ऐसा र्यूमर फैला गया। तो ऐसा हो गया मतलब कहीं भी वो सर्कुलेशन में नहीं है। तो हमारे ये ब्रांच में भी बहुत सारा 10 रुपया कॉइन जो ऐसे पड़ा हुआ है, उसे हम इशू भी नहीं कर पाते। मतलब इशू करने से भी पब्लिक लोग बोलता है कि ये तो चलता नहीं है, दुकानदार लोग भी लेता नहीं है, फिर हम लोग उसको लेके क्या करेगा। तो ऐसा हो के बीच में RBI ने भी एक सर्कुलर दिया था कि 10 रुपया कॉइन जो है वो लीगल टेंडर है और उसे सर्कुलेशन में करना चाहिए और जितना हो सके उसको अवेयरनेस देना चाहिए। इसलिए हम लोग बीच बीच में पब्लिक लोग को अवेयरनेस भी देते हैं कि 10 रुपया कॉइन जो है वो लीगल टेंडर है, उसको आप एक्सेप्ट करना चाहिए। आप कुछ पब्लिक को बोलना चाहेंगे? जी, मैं तमाम लोग को तो ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 10 रुपये कॉइन जो है वो लीगल है, उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको आप सर्कुलेट करिए। मतलब कॉइन्स जितना हो सके आप लोग उसको सर्कुलेट करिए। आप बैंक में आइए, हम लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, डिपॉजिट भी लेंगे, विड्रॉ भी होगा, सब होगा। क्योंकि हमारा यहाँ क्या देखा गया कि दूसरे स्टेट में मतलब जितना भी छोटा मोटा जो एक्सचेंज होता है 2 रुपया 5 रुपया वो हमें एक्सेप्ट होता है, लेकिन स्पेशली अरुणाचल में देखा गया है कि वो चेंज नहीं है, वो च्युइंगम दे देता है, कुछ मिठाई दे देता है। तो ऐसा हो क्या मतलब कि कस्टमर के वो लॉस होता है। वो जैसे कि अभी आपने देखा कि हम गए थे बैंक के अंदर और अकाउंटेंट ने साफ साफ कहा है कि 10 रुपया का कोइंस हो या फिर कोई भी कोइंस हो वो बैंक पे एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बावजूद अभी शॉपकीपर्स यहाँ पे नहीं चलाते हैं, और इस बारे में हम जानते हैं पब्लिक ओपिनियन से, और खुद हम शॉपकीपर्स लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे जानते हैं कि उन लोग कोइंस क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। आंटी, यहाँ पे ना बहुत सारे कस्टमर्स लोग आते हैं और लेकिन दुकानदार लोग पैसा एक्सेप्ट नहीं करते। जो खुचरा पैसा होता है, जो कोइंस होता है ना, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते आंटी? सिक्का पैसा जो आदमी लोग पब्लिक लोग जो बोल रहा है कि मतलब चल ही नहीं रहा है, कहीं गिर जाएगा। अच्छा। हाँ, तो आदमी लोग जो 5 रुपया है तो आदमी कोई बिन बार साबुन उबुन दे देता है, तो कुछ लहसुन प्याज वाज आदमी लोग इसे छुट ले लेता है। हाँ। नहीं, लेकिन बैंक में तो बोला जाता है कि लेता है, लेकिन यहाँ में पब्लिक लोग बोलता है कि 10 का सिक्का भी नहीं चलता है। हाँ, पब्लिक लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसा बोलता है। अच्छा। 10 का सिक्का इधर नहीं चलता है, हम लोग का यूपी बिहार में चलता है। आप लोग जब दुकान जाते हैं तो कोइंस लेके जाते हैं या नहीं? नहीं, कोइन तो नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि ये कोइन या कुछ खरीदने के लिए मतलब कुछ सब सामान दाम 10 रुपये से ज़्यादा दाम है। दुकानदार कहते हैं कि पब्लिक वाला लोग एक्सेप्ट नहीं करता है और पब्लिक कह रहे हैं कि दुकान वाले एक्सेप्ट नहीं करते। हम बैंक वाला को एक बार कहता 10 रुपया भी सिक्का देता है, वो लोग बोले कि उन लोग का बैंक में उल्टा सिक्का भरती है हल्के ना, और कोई ले रहा भी नहीं हल्के ना। का पैसा होता है ना, वो नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं चलता दुकान में, लेकिन बैंक में चलता है। आप लोग का यहाँ कैसा है? हम लोग लेकिन सिक्का पैसा को नहीं लेते, और हम लोग का यहाँ में चलता भी नहीं ना, नहीं लेता ही नहीं हम। वही क्यों नहीं लेते? उसको तो पता नहीं है, तो हम लोग को तकलीफ होता है मतलब रखने के लिए भी ना। अच्छा। इसलिए नहीं लेते हैं। लेकिन आप लोग रखने से बैंक में लिया जाता है, आपको पता है कि नहीं? वो सब तो मेरा नॉलेज में नहीं है। बैंक में हम लोग सोचते हैं कि यहाँ नहीं चलता है तो बैंक में भी नहीं चलता है, ऐसा सोचते हैं। अच्छा भाई, आप लोग यहाँ पे जब सामान वामान लेता है तो आप लोग क्या कोइंस यूज़ करता है? नहीं जी, नहीं कोइंस तो अभी चलता नहीं है। और जैसे कि बहुत सारा लोगों ने कहा है कि 10 रुपए का कोइंस नहीं चलता है, आप लोग ने कभी चला के देखा? नहीं, ऐसे तो कभी ट्राई किए नहीं किए। हाँ, क्योंकि ऐसे कोइंस तो हम भुगता नहीं है। हाँ। इसलिए ना थोड़ा भुगने के लिए भी थोड़ा झमेला होता है, इसलिए नहीं भुगता। तो मैम, आप लोग यहाँ पे कोइंस एक्सेप्ट करता है?
कॉइन्स तो कोई लेता भी नहीं है, कोई देता भी नहीं है। तो जो 1-2 रुपये रहता है तो उसका हम लोग चॉकलेट वगैरह, सेंटर फ्रेश या फिर हजमोला कुछ भी हो, 1-2 रुपये में जो सामान आता है वही हम लोग दे देते हैं। जैसे कि 10 रुपये का कॉइन्स नहीं चलता है, इस तरह का रूमर्स है जो कि नहीं है। एक्चुअली में 10 रुपया चलता है, हर एक कॉइन्स लिया जाता है। आप लोग वो लेते? नहीं, हम लोग को इधर तो कोई अभी तक 10 रुपये कॉइन्स तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ये कॉइन्स जो आजकल नहीं चलता ईटानगर में, तो आप लोग चलाते हैं, यूज़ करता है आप? नहीं, बेसिकली हम लोग अभी तो यूज़ तो नहीं कर रहे कॉइन्स से ना। पहले तो यूज़ करता था, लेकिन आजकल दुकान में भी एक्सेप्ट नहीं होता है ना, तो इसलिए छोड़ देना पड़ता है। हम लोगों को कहा गया है कि दुकान वाले लोग ने कहा है कि कस्टमर्स लोग लेना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? वो तो पता नहीं रहे सर मैम। अभी तो हम लोग आप लोग के पास तो कॉइन्स होता होगा? कॉइन्स पहले था, लेकिन अभी तो फिलहाल तो नहीं है। पहले था, लेकिन पहले तो हर जगह एक्सेप्ट करता था ना। जी। अभी है कि मतलब कहीं में एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसलिए रख के भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद शॉपकीपर्स भी नहीं लेते कहते हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग तो लेते हैं मैम, मेरे पास है कॉइन्स अभी भी। हम लोग तो कस्टमर को कॉइन्स देते भी हैं। कस्टमर ही बोलते हैं कि कॉइन्स को क्या करें, गिर जाता है, ये हो जाता है, इसके बदले कुछ सामान दे दो। तो दर्शकों, अभी आपने हमारे इस सर्वे में देखा कि दुकानदार और कस्टमर्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कस्टमर्स कहते हैं कि दुकानदार पैसा नहीं लेता, और दुकानदार कह रहे हैं कि कस्टमर्स पैसा नहीं रखना चाहते हैं। इस चीज़ से कहीं ना कहीं से हमारे पूरे स्टेट में सिक्का पैसा यूज़ नहीं हो रहा है। और आप सभी को मैं और एक बात बता दूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जबकि ऑर्डर दे रखा है कि सिक्का पैसा, चाहे वो 10 रुपया का हो या फिर कोई भी कॉइन्स हो, उसे यूज़ करना चाहिए। इसी को लेके मैं और एक बात ये बता दूं कि कोई भी इंसान अगर ज़्यादा अमाउंट में पैसा रखता है तो उसके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड पड़ता है, जबकि वो एक क्राइम होता है। उसी तरह से हमारे स्टेट में अगर एक पूरा फुल स्टेट यूज़ नहीं कर रहा है सिक्का पैसा, तो कहीं ना कहीं से हम क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि सिक्का पैसा हो या कोई भी पैसा, उसे सर्कुलेट होना चाहिए। लेकिन सिक्का पैसा हम अपने घरों में दबा के बैठे हुए हैं, उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे सर्कुलेट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं से हम एक क्राइम कर रहे हैं। अगर इस क्राइम को अगर हम किसी पे इल्ज़ाम लगाए तो यहाँ पे हम सभी हैं, क्योंकि दुकानदार और कस्टमर्स हम सभी हैं। हम लोग ही सिक्का पैसा यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जबकि सिक्का पैसा या कोई भी पैसा हो, उसे सर्कुलेट होना चाहिए। इसके बाद और एक बात मैं ये बता दूं कि अगर पूरा एक स्टेट सिक्का पैसा यूज़ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो अमाउंट कितना भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, लाख्स भी हो सकता है, या फिर करोड़ भी हो सकता है। और हम इतना ज़्यादा पैसा अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं कितने भी अमाउंट पे, तो हम लोग कहीं ना कहीं से इंडियन इकोनॉमी को भी असर कर रहा है हमारे इस रवैये से। हमारे ईटानगर न्यूज़ टीम द्वारा हम लोग यही जागरूक करना चाहते हैं कि प्लीज़ सिक्का पैसा यूज़ कीजिए, इससे भी हमारे इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और हम भी इस तरह से सर्कुलेट करके, सिक्का पैसा को सर्कुलेट करके हम भी अपना योगदान दे सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए।